पीएम उदय की, क्योंकि दो बातें म्यूटेशन की हुई, डीडीए की एनओसी की हुई, पीएम उदय का कैंप शाम विहार में लगा। एलजी साहब खुद आए यहाँ पर देखने के लिए, और आपने देखा होगा पीएम उदय में जो जो लोग काम कराने के लिए गए, अगर अपनी भाषा में कहूं तो बटे हुआ की तरह उनका काम करा है, सारे अफसर आड़े ला रखे हैं। तो आप इतना भरोसा हमें एक बार और करके देखिए, ये बीच की कड़ी, तो मैं मानूं कि आपका विश्वास हमें मिलने वाला है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो एक नारा मेरे साथ, जय भाजपा तय भाजपा, जय भाजपा जय भाजपा, जय भाजपा जय भाजपा, जय भाजपा जय भाजपा। यह जनसैलाब किसी जंतर मंतर या रामलीला मैदान का नहीं है। यह जनसैलाब है नजफगढ़ विधानसभा का। और इस सैलाब के महत्व को समझिए। यह सैलाब अपने आप में कुछ कह रहा है, जिसे परिवर्तन का नाम दिया जा रहा है। दरअसल में नजफगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बेहद सक्रियता के साथ लगी हुई है, और इनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि तकरीबन एक महीने में 4 से 5 बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जिस रैली को संबोधन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उपलब्ध होते हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर जन आकांक्षा रैली हुआ। इसका सीधा सा मतलब था कि नजफगढ़ के लोगों से सीधा संवाद किया गया और नजफगढ़ के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया गया। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे नजफगढ़ जोन के जोन चेयरमैन या नजफगढ़ वार्ड के निगम पार्षद अमित खरखड़े। इस खास मौके पर भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो इस मंच पर मौजूद ना हो। कुछ नेता मंच पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता एक साथ मंच पर मौजूद हुए और एक संदेश देने का प्रयास तो किया कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक धागे में जुड़े हुए हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि नजफगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद कमलजीत सहरावत और उनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कमलजीत सहरावत का भव्य स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया, गदा भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि कमलजीत सहरावत बेहद ओजस्वी वक्ता है और उनके वक्तव्य ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने साफ साफ कहा, केंद्र से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। निगम पार्षद गलती करे ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं बैठी हूं और एक मौका दे दें ताकि विधानसभा की उस कड़ी को जोड़कर नजफगढ़ को सबसे बेहतरीन विधानसभाओं में परिभाषित कर सकूं। आपके बीच के हैं, आपके आशीर्वाद से यहां पर पहुंची हूं। तकरीबन 6 महीने हुए हैं चुनाव का रिजल्ट आए हुए। 100 बार से ज्यादा मैं नजफगढ़ के अंदर आ चुकी हूँ, 100 बार से ज्यादा। और आप भी हर बार एक से बढ़कर एक हमेशा मिलने के लिए आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है। अभी हमारे माननीय सम्मानित हमारे बड़ों ने कहा, खजान जी ने, त्रिभुवन जी ने और अभी जिले सिंह जी ने, कि हम आपके साथ हैं। इस बार उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से कोई चूक ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी का एक एक कमल, एक एक चेहरा जो यहाँ पर बैठा है, आपकी तरफ से भी एक नारा चाहती हूँ, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। तो इस एकता में आपको कमी दोनों तरह से नजर नहीं आएगी। इस कार्यक्रम के आयोजक और सूत्रधार है अमित खरखड़े ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत के दौरान साफ साफ कहा कि जन आकांक्षा रैली, इस रैली का नाम इसीलिए दिया गया था ताकि नजफगढ़ के लोगों का मन समझा जा सके, उनकी जरूरतों को समझा जा सके, उनकी समस्याओं को समझा जा सके, उनके मुद्दों को जाना जा सके, तभी तो समस्याओं का समाधान होगा। ये पूरा कार्यक्रम हम लोग कई दिन से नजफगढ़ के लोगों से मुद्दे जानने का प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली के मैनिफेस्टो में क्या हो। जैसे भाजपा संकल्प पत्र भरवा रही है पूरी दिल्ली में, और नजफगढ़ी लोगों की आकांक्षाएं नजफगढ़ के लिए क्या है, भाजपा से क्या उम्मीद है लोगों की, उसको लेकर ये कार्यक्रम था। और लोगों ने अपनी बात रखी है, इच्छाएं रखी, कैनोपीज हमने लोग लगाई थी कि उसके माध्यम से लोग अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सके, और इसको भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ के और दिल्ली के मैनिफेस्टो में जो जिस तरह का मुद्दा होगा लाने का प्रयास करेंगे। जन आकांक्षा नाम क्यों? लोगों की आकांक्षा,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। ये अब स्पष्ट हो गया है लोगों की माहौल को देखकर, लोगों की आवाज़ को देखकर। तो लोगों की, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं कि क्षेत्र में क्या हो, दिल्ली में क्या हो, उसके लिए जन आकांक्षा रैली रखी गई। जन आकांक्षा 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि लोगों की इच्छाओं को हम सपनों। इस खास मौके पर मौजूद रहे भाजपा नेताओं ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत के दौरान साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर नजफगढ़ में सच में परिवर्तन करने जा रही है और परिवर्तन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा नजफगढ़ विधानसभा से। लेकिन ये परिवर्तन जो रैली है ये नजफगढ़ में परिवर्तन के लिए थी और आपने देख लिया कि आज जितना जनसमूह था वो सब सारे के सारे निगम पार्षद, सभी मंडल अध्यक्ष, सब जिले के पदाधिकारी, सांसद जी, पुराने नए सभी नेता और पूरी जनता नजफगढ़ में परिवर्तन का मन बना चुकी है। परिवर्तन नजफगढ़ में ही नहीं पूरी दिल्ली में दिखाई दे रहा है और केजरीवाल झूठ का पुलिंदा लेके जनता के सामने आया था तो जनता बिल्कुल समझ चुकी है। जनता इसलिए उनकी बातों में आ गई क्योंकि नया चेहरा था, सोचा शायद झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन अभी उसकी झूठ सारी उजागर हो चुकी है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ही जनता का भला कर सकती है, देश का भला कर सकती है, दिल्ली का भला कर सकती है। आज आप देख रहे हो कि जनता के साथ हम लोग भी सारे एकजुट हैं और कोई वजह नहीं है किसी कारण जो है अब की बार जो है कोई चूक हो। तो हम तो ये कहते हैं सभाएं भी शुरू कर रहे हैं और वो नुक्कड़ सभाएं हमारी छोटी छोटे एक मंडल में कम से कम भी 25 से 30 नुक्कड़ सभाएं ऐसी होंगी। इस तरह से एक जन जागरण का अभियान हम लोगों के बीच ले जा रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल ने झूठ बोल के 10 साल राज किया, अपना शीश महल बनाया, बच्चों के लिए बर्बाद कर दिया है। कोई स्कूल नहीं है पढ़ने का, सड़कें बहुत ख़राब है, पानी नहीं है, झुग्गियों में हम जाते हैं वहाँ लगातार झुग्गियों की भी हालत बेहद ख़राब है। उसको लेके ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रैलियाँ हम कर रहे हैं। कारगर दिख रहा है क्या? मुझे लग रहा है कि इतना ज़बरदस्त परिवर्तन और बदलाव जनता के मन में है। हम चाहे शहर में जाते हैं, कॉलोनियों में भी जाते हैं। आज भी हम सुबह झुग्गियों में थे और झुग्गी वालों ने कहा है कि हमें नहीं पता था कि आदमी ऐसा झूठा निकलेगा, बर्बाद कर दिया है। पानी के नाम पे हम पानी खरीद के पीते हैं यहाँ पर और बिजली के बिल उन्होंने सैकड़ों बिजली के बिल हमें ला के दिखाए। उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है तो लोग क्यों वोट देंगे? बदलाव तो चाहते हैं। चुनावी महीना तो नहीं है लेकिन चुनावी दौर जरूर है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की रैलियों को देखना बेहद आसान बात है। गौरतलब पहलू तो ये है कि इसी तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक मंच पर खड़ा होकर किसी एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के लिए समर्पित दिखते हैं या फिर? ब्रेकिंग के लिए अनुज।